नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट मनी। मैं हूं साक्षी बत्रा। नमस्कार, मैं हूं सुमित और एक और नया कारोबारी सत्र। जबकि भारतीय बाजारों में कल सेकेंड हाफ में जो बिकवाली रही, उस बिकवाली के बाद आज मार्केट कैसा मूव करता है ये क्रूशियल रहेगा। लेकिन आज दो बाजार के तो ट्रिगर हैं ही, लेकिन अदरवाइज भी एक तो टीचर्स डे है, तो आज सबसे पहले तो आप सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दूसरा गणपति विसर्जन भी है, तो अगर आप बॉम्बे में रहते हैं तो ट्रैफिक कंडीशंस को अकॉर्डिंगली देख के ही वहाँ पर कामकाज करिएगा। तो ये दो चीज़ें हैं जो आज के लिए आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है। और अदरवाइज अब मार्केट्स की बात करें तो आज एसएक्स निफ्टी से संकेत मोर और लेस पॉजिटिव साइड पे ही आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप नजर डालें तो बाकी एशियन मार्केट्स भी मिले जुले कामकाज कर रहे हैं। कल यूएस मार्केट क्लोज थे, तो यूएस मार्केट्स तो बहुत ज़्यादा मूव नहीं है, लेकिन एशियन मार्केट्स में एसएक्स निफ्टी जो शुरुआती दौर में गिरावट में था, धीरे धीरे वहाँ पर तेजी आई और अब तेजी करीब 26 अंकों के आसपास आ चुके हैं। निफ्टी 99-50 के ऊपर एसएक्स निफ्टी अभी कामकाज कर रहा है। बाकी एशियन मार्केट्स में मिले जुले ही कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। थोड़ी पहले भी सर्विसेज का एक्शन सर्विसेज पीएमआई के नंबर्स आए हैं चाइना के, और यह अनुमान से बेहतर है। 52 के ऊपर ये नंबर्स आते हुए दिखाई पड़े हैं, 51.5 के आसपास से। तो ये जो नंबर्स हैं उनमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिला है और अनुमान से बेहतर ही आंकड़ा आता दिखाई पड़ा है। स्ट्रेट टाइम्स हरे निशान में है, निकेई लाल निशान में है। शंघाई में भी मोर फ्लैटिश टोन पे ही कामकाज हो रहा है। तो जहाँ गिरावट है वहाँ बहुत गिरावट नहीं है, जहाँ तेजी है वहाँ बहुत ज़्यादा तेजी भी नहीं देखने को मिल रही है। इसके अलावा कुछ अपडेट्स यानी कि जो कल कुछ शेयर्स आपको बताए गए थे कि करके उन सभी शेयरों में नजर डाल लेते हैं। कल हमने सेंट्रल बैंक बताया था, संदीप की तरफ से कॉल थी, खरीदारी कॉल दी गई थी, लक्ष्य अचीव हुआ और हरे निशान में डिस्पाइट मार्केट में सेल ऑफ था, इस शेयर हरे निशान में बंद हुआ। इसके अलावा टीवीएस मोटर्स खरीदारी कॉल दी गई थी, यहाँ पर भी करीब 620 रुपये का टारगेट था, 614 रुपये के आसपास क्लोज हुआ, लक्ष्य यहाँ पर भी अचीव होता हुआ दिखाई पड़ा। अच्छे नंबर्स के बाद खरीदारी की राय दी गई थी। कोहिनूर फूड्स और एलटी फूड्स दोनों शेयर कल आपको बताए गए थे खरीदारी के लिए, और दोनों में ही एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। कोहिनूर फूड भी करीब 1.5% चला और एलटी फूड्स भी। मुंजाल ऑटो कल संदीप ने खरीदारी की कॉल दी थी, 5-5.5% का उछाल यहाँ पर भी देखने को मिला। अच्छे नंबर्स के बाद ये शेयर लगातार तेजी में है और 5.5% का उछाल रहा। जेएम फाइनेंशियल कल मेरी तरफ से खरीदारी कॉल दी गई थी, 149 रुपये के टारगेट से खरीदारी कॉल थी और 148 रुपये के स्तरों पर शेयर ने क्लोजिंग दी। लक्ष्य भी अचीव हुआ और एक अच्छी तेजी के साथ शेयर बंद भी हुआ। तो साक्षी, आज कौन कौन सी कॉल्स आपने कराई? एब्सोल्युटली सुमित, जो आपने कॉल्स बताई हैं, ज्यादातर कॉल्स का यहाँ पर टारगेट होते नजर आए। कुछ ऐसे ही चुनिंदा कॉल्स भी हम आज लेकर आए हैं और शुरुआत करेंगे रियल एस्टेट स्पेस से। और एनबीसीसी ये अपना हमारा आज का पहला शेयर होगा, जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग का जो फाइनल गाइडलाइंस है वो जल्द आ सकती है और उसी की वजह से यहाँ पर एक इम्पैक्ट आते हुए नजर आ सकता है। खासतौर पर पीपीपी मॉडल का जो फाइनल गाइडलाइंस है वो इसी महीने के आखिर तक आती हुई नजर आ सकती है। यहाँ पर तेजी पकड़ सकती है। 215 का आपको टारगेट बताया जा रहा है, आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना है 205 का। यहाँ पर खरीदारी डेफिनेटली बनती है। इसके अलावा कुछ और कॉल्स भी आए हैं और अगली कॉल देख लेते हैं। जेपी एसोसिएट्स, ये एक और कॉल रहेगी जहां पर अगेन खरीदारी की सलाह आपको दी जा रही है। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जेपी इंफ्रा का जो इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया है उस पर एक रोक लगा दी है, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव ट्रिगर डेफिनेटली उमड़ते हुए नजर आ रहा है। रोक लगाने के बाद पूरे ही ग्रुप के शेयर्स में एक जोरदार तेजी भी देखने को मिली थी। ये तेजी कंटिन्यू होती नजर आ सकती है। 25.1 का टारगेट आपको दिया जा रहा है, 23.3 का स्टॉप लॉस हम लगाते हुए चल सकते हैं। अगले शेयर की तरफ बढ़ते हैं। ये दोनों शेयरों पे जो साक्षी ने बात की, इसमें जेपी एसोसिएट पे जो न्यूज़ है, कल जेपी इंफ्रा पे खबर आई थी कि एनसीएलटी प्रोसेस में जो भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक एसोसिएट में जरूर आई थी। ये जो बाइंग है ये शायद और भी कैरी फॉरवर्ड होते दिखाई पड़े। आप खरीदारी कर सकते हैं जेपी एसोसिएट और एनबीसीसी में। मेरी तरफ से पहले दो शेयर हैं, उनमें शुरुआत की मैंने श्री पुष्कर केमिकल के साथ। यहाँ पर खरीदारी की राय दी जा रही है। कंपनी की बैठक है, अहम बैठक है 7 सितंबर को, और इस बैठक के अंदर जो प्रमोटर्स को कुछ फंड रेज है, यानी शेयर जारी करे, कुछ रकम जुटाने को लेकर फैसला जो है वो संभव है। और एक अधिग्रहण जो है, यानी किसान फॉस्फेट का एक अधिग्रहण जो है उसको भी शायद मंजूरी दे सकती है कंपनी। तो आप श्री पुष्कर केमिकल पर नजर रखें, हो सकता है इस खबर के आधार पर कुछ एक मूव यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़े। आप खरीदारी कर सकते हैं करीब 232 रुपये के आसपास के। एक स्टॉप लॉस 223 रुपये का यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा शेयर है वो है आईआरबी इंफ्रा स्पेस की कंपनी है, इसको चुना गया है। कंपनी ने टोल प्रोजेक्ट से जो कामकाज है वो शुरू हुआ है, टोल कलेक्शन कंपनी ने शुरू किया है। जो उदयपुर टोलवे है उससे कंपनी ने जो कलेक्शन है वो शुरू किया है। तो ये क्रूशियल न्यूज़ फ्लो है कंपनी के लिए, हो सकता है इसका एक असर भी आता दिखाई पड़े पॉजिटिव साइड पे। आप खरीदारी कर सकते हैं आईआरबी इंफ्रा में। 220 रुपये का एक टारगेट रखें, 210 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 212, 213
शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। तो पहले 2 शेयर मेरी तरफ से जो है उसमें श्री पुष्कर केमिकल और आरबी इंफ्रा, इन दोनों पर ही आप खरीदारी करके चल सकते हैं। साक्षी, आपके अगले 2 शेयर कौन से? एब्सोल्युटली, एक ऐसा शेयर लेकर आए हैं जो कि लगातार मोमेंटम में है। बॉम्बे बर्मा की हम बात कर रहे हैं। शेयर में लगातार 4 दिनों से अच्छी तेजी बनी हुई है। इनफैक्ट बीते 4 दिनों में 16% तक की उछाल ऑलरेडी ये शेयर दिखा चुका है। आगे भी तेजी जारी रहने का अनुमान है और यहां पर अगर तेजी पकड़ती है तो आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट्स आपको जो बताए जा रहे हैं वो है 1070 के। 1020 पर आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। ऑलरेडी 7% तक की तेजी के साथ ये शेयर बंद होते हुए नजर आया था। आज के सत्र में भी यहां पर एक तेजी अच्छी देखने को मिल सकती है। अगला शेयर मेरी तरफ से होगा मुकुंद लिमिटेड का। यहां पर भी खरीदारी की ही सलाह आपको दी जा रही है क्योंकि अब तक के उच्चतम स्तरों पर शेयर खड़ा हुआ है और कल के गिरते बाजार में भी शेयर में खरीदारी देखने को मिली थी। आज भी यही मोमेंटम जारी हो सकता है। यहां पर जो टारगेट्स आपको बताए जा रहे हैं, अगर तेजी पकड़ती है 97 के टारगेट्स को ध्यान में रखिए। यहां पर खरीदारी करी जा सकती है। 92 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। तो ये दोनों मेरी तरफ से अगले 2 शेयर्स हैं। तो दोनों ही शेयर खरीदारी के लिए साक्षी चुना। शायद मुकुंद लिमिटेड में आज भी एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़े। कल डिस्पाइट मार्केट में सेल ऑफ ये शेयर पार्टिसिपेट करता रहा। 97 के आसपास के टारगेट यहाँ पर दिए जाए तो हो सकता है आज इसमें एक अच्छी तेजी देखने को मिले। मेरी तरफ से जो अगला शेयर है वो है सन फार्मा का। सन फार्मा के अगर आप चार्ट्स को देखेंगे तो कल पूरे दिन तो ये शेयर मोर और लेस एक रेंज के अंदर रहा, लेकिन सेकेंड हाफ में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई। 5% के आसपास का स्पाइक लोअर लेवल से इसके अंदर आया था। करीब 3% की बढ़त के साथ ये शेयर बंद भी हुआ। तो एक अच्छी तेजी सन फार्मा में कल सेकेंड हाफ के अंदर आई। सन फार्मा एडवांस में भी आई थी। न्यूज फर्स्ट के साथ फॉलो अप नहीं कर पाया, लेकिन जिस तरह की बाइंग आई है और 500 रुपए के ऊपर ये शेयर क्लोज हुआ है, हो सकता है जो मोमेंटम है ये आगे भी कैरी फॉरवर्ड हो। 515, 516 रुपए तक के टारगेट्स आप इसमें आते हुए समय में देख सकते हैं। 495 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 500 रुपए या 501 रुपए शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। तो इन दोनों ही सन फार्मा पे आप खरीदारी कर सकते हैं। सन फार्मा एडवांस पे भी आप नजर रखें, लेकिन सन फार्मा खरीदारी के लिए बताया जा रहा है 495 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और इसके अलावा टोरेंट पावर, इसको भी चुना गया है। टोरेंट पावर का भी चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे तो सेकंड हाफ का आउट परफॉर्मर रहा कल। ये एक अच्छी तेजी कल सेकंड हाफ के अंदर आई। 3% के आसपास की बढ़त इस शेयर में देखने को मिली। सभी क्रूशियल एवरेजेस के ऊपर शेयर क्लोज हुआ और नियर टर्म में जो मोमेंटम है वो काफ़ी स्ट्रांग होता हुआ दिखाई पड़ा है। हो सकता है ये और ज़्यादा जो तेज़ी है वो कैरी फॉरवर्ड हो। एफ&ओ की साइड पे भी अगर बात करें तो करीब 3.5% के आसपास जो ओपन इंटरेस्ट है वो फर्दर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है। आप खरीदारी कर सकते हैं टोरेंट पावर के अंदर और जो एक लक्ष्य दिया जा रहा है करीब 224 रुपए के हैं। 215 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 217, 218 शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। खरीदारी की राय टोरेंट पावर में भी दी जा रही है। तो 4 शेयर आपको बताए जा चुके हैं हम दोनों की तरफ से खरीदारी करके चलने के लिए। अब वक्त हो गया है आज के ईपीएस शेयर का। चलिए ईपीएस शेयर के तौर पे साक्षी आपने कौन सा शेयर चुना, खरीदारी के लिए बिकवाली के लिए? चलिए अगला शेयर जो है मेरी तरफ से खरीदारी के लिए ही है और ये टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन का शेयर होगा। यहाँ पर भी आप देखें तो खरीदारी की सलाह दी जा रही है। खास तौर पर देखा जाए तो थॉमस कुक की जो हिस्सेदारी की खबरें हैं वो आती हुई नजर आ रही है, जिसका एक ट्रिगर प्ले आउट होते हुए नजर आएगा। IFCI से ये हिस्सा खरीद हो सकती है। IFCI की ऑलरेडी कंपनी में 26.09% तक की हिस्सेदारी हो और कहीं ना कहीं जो वैल्यू लगाई जा रही है 250 करोड़ रुपए की लगाई जा रही है। जो पूरा सौदा होगा उसकी ये वैल्यू लगाई जा रही है। 126 का यहाँ पर आपको टारगेट बताया जा रहा है, जिसके लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 118 का स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। 120 पर अभी ये शेयर बंद होते हुए नजर आया। आज के सत्र में यहाँ पर ये ईपीएस के तौर पर खरीदारी की जा सकती है। इनफैक्ट ये शेयर जो है साक्षी कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर लग रहा है। इस तरह की खबर आपने बताई है कि IFCI का जो स्टेक है 26% का स्टेक है उसे थॉमस को खरीद सकता है। ऐसी बज़ आमतौर पे जब भी कभी इस तरह के शेयरों में आती है एक बड़े मूव की उम्मीद लगाई जाती है। तो आपने टारगेट बहुत छोटा दिया 126 रुपये। अगर तेजी और बढ़ती है तो 128, 130 रुपये तक की चाल भी शेयर में शायद देखने को मिले। तो स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करें। अगर आपको तेजी मिलती है, गैप अप ओपनिंग होती है तो अपने स्टॉप लॉस को आप ट्रेल कर सकते हैं और टारगेट्स को फर्दर रिवाइज कर सकते हैं ऊपर की तरफ। हो सकता है 130, 128 रुपये तक की चाल भी शेयर में देखने को मिले, लेकिन तेजी के अकॉर्डिंग अपने स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करें और 128, 130 रुपये तक की चाल देखने को मिल सकती है। मेरी तरफ से जो मैंने ईपीएस शेयर चुना है वो है HDFC बैंक का। HDFC बैंक इतने बड़े हैवी वेट बैंक को चुनने की वजह भी है कि डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली जो एक ज़रूरी बैंक है वो अब ये बन गया है। यानी कि
पहले ICICI और SBI ये दो बैंक ऐसे होते थे जिनको टू बिग टू फेल जैसी उपाधि दी जा चुकी है। उसी तरह की उपाधि अब HDFC बैंक को भी मिल चुकी है, उसी तरह का स्ट्रक्चर इसका भी हो चुका है। हालांकि HDFC बैंक वैसे भी इन्वेस्टर फ्रेंडली बैंक रहा है, ये ग्रुप ही इन्वेस्टर फ्रेंडली ग्रुप रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो लंबी अवधि के लिए अभी भी ब्रोकर्स काफ़ी इंटैक्ट हैं शेयर पे। उनको लगता है कि इसमें जो टारगेट्स हैं वो कहीं ज़्यादा ऊपर के हैं, पोटेंशियल बहुत है इन बैंक शेयर ग्रुप्स के अंदर। लेकिन छोटी अवधि में आज हो सकता है शेयर में गैप अप ओपनिंग हो, कुछ तेज़ी आए, लेकिन तेजी के बाद ऊपरी शेयर थोड़ा सा फिजल आउट होता हुआ दिखाई पड़े, क्योंकि इनको एडिशनल कैपिटल रखना होगा इसी खबर के आधार पर। तो इसी चीज के मद्देनजर तेजी रहेगी। 1810 रुपए के टारगेट आप देख सकते हैं। 1730 रुपए का एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 1752 शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। तेजी के बाद हो सकता है थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आए, तो अपने स्टॉप लॉस को भी आप स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकते हैं। तो ये 5 शेयर मेरी तरफ से बताया जा चुके हैं। साक्षी, आपको 5 शेयर कौन से? चलिए, तो अब अगले शेयर की भी शुरुआत कर लेते हैं। पहले 5 शेयर आप बता दें। अच्छा, तो पहले एक बारी रिकैप देख लेते हैं कि किस तरीके से हमने अभी जो आपको शेयर्स बताए हैं वहां पर आपको खरीदारी की जो सलाह दी गई है। सबसे पहले आपको NBCC का शेयर बताया गया था, जहां पर आप आज के लिए बेट ले सकते हैं। 215 के टारगेट्स यहां पर आपको रेकमेंड किए गए थे। अगला शेयर भी रियल एस्टेट स्पेस है और ये JP एसोसिएट्स का शेयर है। पिछले कई सेशंस में यहां पर मोमेंटम जारी रहा है और आज के सत्र में भी यहां पर खरीदारी बनती है। 25.1 का आपको टारगेट यहां पर बताया गया है। स्टॉप लॉस आपको 23.3 का रखना होगा। अगला शेयर जो आपको बताया गया है, मोमेंटम पे के तौर पर भी चुना गया है, बॉम्बे बर्मा ये शेयर है। ऑलरेडी बीते एक हफ्ते में जोरदार उछाल यहां पर दिखाया है। अगला जो टारगेट आपको दिया जा रहा है 1070 का है, जिसके लिए आप यहां पर प्ले आउट कर सकते हैं। मुकुंद लिमिटेड मेरी तरफ से अगला शेयर था, जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 97 के टारगेट्स के लिए आपको रिकमेंडेशन यहां पर दी गई थी। 92 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। तो ये 5 शेयर डेफिनेटली आपके रडार पर रहने चाहिए। आखिरी शेयर TFC जो कि APS शेयर है, आज का 126 के टारगेट्स के लिए खरीदारी यहां पर रिकमेंड की है। 118 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है आपको। चलिए, साक्षी के 5 शेयर का मेरी तरफ से 5 शेयर हैं, उसमें शुरुआत मैंने की श्री पुष्कर केमिकल के साथ। कंपनी की एक बैठक है, बैठक में फंड रेजिंग को लेकर तो फैसला हो सकता है, साथ साथ कुछ एक्विजिशंस को लेकर भी कंपनी प्लान कर सकती है। 232 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। IRB इंफ्रा कंपनी के उदयपुर में टोल कलेक्शन शुरू हुआ है। 220 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 210 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। सन फार्मा कल सेकंड हाफ का एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है, एक अच्छी तेजी वहां पर देखने को मिली और तेजी शायद आज भी कैरी फॉरवर्ड हो। 515 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 495 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और टोरेंट पावर मैंने चुना है, कल सेकंड हाफ में यहाँ पर भी एक अच्छी बाइंग आई थी। 224 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 215 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और HDFC बैंक EPS शेयर के तौर पर मैंने इसको चुना है, गैप अप ओपनिंग हो सकती है, ध्यान से आप इसमें ट्रेड करें। 1810 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 1730 रुपए का आज के सत्र के लिए मेंटेन करके चल सकते हैं। कुछ और शेयरों का भी रुख कर लेते हैं जहां पे खरीदारी या बिक्वाली कर सकते हैं। जो मेरी तरफ से पहले 2 शेयर सेगमेंट में रहेंगे, उसमें जो अगला नाम है वो है BL कश्यप का, रियल एस्टेट स्पेस की कंपनी है, इसको चुना गया है मेरी तरफ से खरीदारी के लिए। चुनने की वजह भी है कि कुछ सेलेक्टिव रियल एस्टेट स्टॉक्स जो उनमें पुल बैक आता हुआ दिखाई पड़ा है और ये पुल बैक स्ट्रॉन्ग था। कल के सत्र में आप देखें तो करीब 6% के आसपास की बढ़त देखने को मिली है। एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम हुआ, यानी कि 2 वीक का जो एवरेज उससे ज़्यादा वॉल्यूम कल के सत्र में उसमें होता हुआ दिखाई पड़ा और लगातार गिरावट आई। पहले गिरावट 2 महीने तक इंटैक्ट रही, उसके बाद एक पुल बैक आया। तो हो सकता है जो पुल बैक है आगे भी कैरी फॉरवर्ड हो। आप तेजी देख सकते हैं आज के सत्र के लिए भी जो खरीदारी कर सकते हैं। 43-40 का एक टारगेट रखें। 41-20 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 41-70 शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। और इसके अलावा एक बिकवाली कॉल है, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। बिकवाली की वजह भी है कि कल एक डिस्क्लोजर जो LIC की तरफ से आया है कि LIC ने बैंक के अंदर हिस्सेदारी बेची है और जो हिस्सेदारी बेची गई है वो करीब 2% के आसपास, जो कि ब्लॉक डील के जरिए हिस्सेदारी बेची गई है। ओपन मार्केट में LIC ने हिस्सेदारी बेची है। PSU बैंक में हिस्सेदारी कम करना LIC की तरफ से ये अपने आप में एक फैक्ट रह सकता है और हो सकता है इसका थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता हुआ दिखाई पड़े। आप प्रेशर देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में 130 रुपए के टारगेट्स के लिए आप बिकवाली कर सकते हैं। 138 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 136-37 शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। चलिए, और मेरी तरफ से भी जो 2 शेयर्स आए हैं उनमें पहला शेयर होगा टेक्सटाइल स्पेस से। अरविंद लिमिटेड की हम बात कर रहे हैं, जहां पर आज के सत्र में तेजी देखने को मिल सकती है। खासतौर पर ट्रिगर भी है क्योंकि पिछले दिन हमने देखा कि सेकंड हाफ में बाइंग भी इमर्ज होते हुए नजर आई। यही बाइंग एक्सटेंड भी हो सकती है। भारी वॉल्यूम के साथ शेयर में खरीदारी देखने को मिल सकती है, क्योंकि औसत के मुकाबले 2.5 गुना वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ऑलरेडी तेजी देखने को मिली थी कल के सेकंड हाफ में। यहाँ पर जो टारगेट्स आपको रेकमेंड किए जा रहे हैं 400 के हैं। 382 पर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। आप देख सकते हैं कल के सत्र में ये करीब 4.5% तक की तेजी के साथ बंद हुआ था। यही तेजी आज के सत्र में भी कंटिन्यू होते हुए नजर आ सकती है। अगले शेयर की तरफ बढ़ते हैं और ये फार्मा एंड हेल्थ केयर स्पेस से है। अपोलो हॉस्पिटल्स की हम बात कर रहे हैं, जहां पर आज के सेशन पर आपको नजर रखनी है। यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। निचले स्तरों से शेयर पर एक पुल बैक की उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि चुनिंदा हेल्थ केयर और फार्मा शेयर सभी में कल से हमने देखा है कि एक पॉजिटिव मोमेंटम
मोमेंटम जारी हुए तो नजर आए। इसी स्पेस से सुमित ने आपको कुछ ही देर पहले सनफार्मा भी बताया था, अपोलो हॉस्पिटल्स भी इस पूरी स्पेस में से आज चलते हुए नजर आ सकता है। 1130 के टारगेट्स आपको यहाँ पर रेकमेंड किए जा रहे हैं। 1105 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। जो पॉजिटिव मोमेंटम जारी हुआ है कंटिन्यू हो सकता है आज के। इनफैक्ट अपोलो हॉस्पिटल से रिलेटेड काशी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, तो कंपनी का जो बिजनेस है उसमें हॉस्पिटल बिजनेस तो है ही, कंपनी के अक्रॉस इंडिया हॉस्पिटल हैं, अब्रॉड भी इनके कुछ हॉस्पिटल्स हैं, प्लस इनके कुछ रिटेल चेन्स भी हैं जिसमें रिटेल आउटलेट के तौर पे जो मेडिसिन से वो प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा इनके खुद के भी कुछ आयुर्वेदिक और प्रोडक्ट्स हैं जिनको कंपनी खुद बनाती है। प्लस कंपनी के लिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कंपनी का चेन्नई में MEP के साथ मिलकर पार्किंग भी है। MEP के साथ मिलकर कंपनी की पार्किंग है जो कि मल्टी स्टोरी पार्किंग है। वो पार्किंग हालांकि जो उसकी ओनरशिप है वो JV है, MEP के साथ मिलकर इनका JV है, और वो इनके चेन्नई के जो सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल है उसके लिए वो पार्किंग है। लेकिन वो पार्किंग की जो ओनरशिप समरी है वो उसको अगर आप देखें तो वो अपोलो हॉस्पिटल ओन करता है। तो अपोलो हॉस्पिटल की एक मल्टी स्टोरी पार्किंग भी है जिसका रेवेन्यू भी अपोलो हॉस्पिटल को ही आता है। तो डेफिनेटली जब अगर फार्मा से कुछ कमी आएगी तो उसका जो डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, पार्किंग एंड इनका मॉडल वैसे तो पूरी तरह से फार्मास्यूटिकल स्पेस में ही है, लेकिन जब इनके आप पूरे रेवेन्यू में देखेंगे तो कुछ हिस्सा जो है वो इनको BOT जैसे कारोबार जो है वहां से भी आता है जो कि पार्किंग स्पेस की तरफ से आता है। और अगली बार जब मैनेजमेंट मिले तो उनसे जानना चाहिए कि इसको ये कितना और बढ़ाने वाले हैं। तो ये इंटरेस्टिंग चीज है, और चेन्नई में ही मेजरली इनका उस तरह का कामकाज भी है, तो आने वाले टाइम में कुछ ऐसे भी डाइवर्सिफिकेशन आते हुए दिखाई पड़े। बहरहाल जो अगले शेयर मेरी तरफ से है उसमें रिलायंस इंफ्रा को मैंने चुना है। रिलायंस इंफ्रा को चुनने की 2-3 वजह है। पहले तो रिलायंस इंफ्रा के से जुड़ी हुई खबर है, कंपनी केयर ने कंपनी की जो लॉन्ग टर्म डेट रेटिंग है उसको रिड्यूस किया है। A- कंपनी की लॉन्ग टर्म डेट रेटिंग को दिया गया है, और जो डिले हुआ है पेमेंट्स को लेकर उसके चलते केयर ने इनकी जो रेटिंग है उसको डाउनवर्ड साइड पर रिवाइज किया है। तो एक तो नेगेटिव पॉइंट ये है। दूसरा, अगर आप कल देखें तो कल पूरे EDAG स्पेस के अंदर बिकवाली थी। रिलायंस कैपिटल जो कि कल अपने कारोबार से जो कि डीलिस्ट हो रहा था करीब 11 इंडिसेस से, उससे पहले उसमें बिकवाली आई। उसके अलावा रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस पावर में बिकवाली थी, और रिलायंस इंफ्रा भी टूट रहा था। सेकेंड हाफ में बिकवाली और इंटेंस हुई और डे लो के आसपास सभी शेयर पहुंच गए थे। जैसे जैसे बिकवाली आ रही थी हो सकता है ये कैरी फॉरवर्ड भी हो रिलायंस ADAG ग्रुप के अंदर, तो रिलायंस इंफ्रा में शायद उसकी वजह से भी थोड़ा दबाव बनता हुआ दिखाई पड़े। आप बिकवाली कर सकते हैं, अगर आप बिकवाली करते हैं तो टारगेट रहेगा 495 रुपये, स्टॉप लॉस रहेगा 515 रुपये, और 507-508 शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है इसलिए हो सकता है थोड़ा दबाव आता दिखाई पड़े, लेकिन किसी भी सूरत में अपने स्टॉप लॉस को आप स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगला शेयर मेरी तरफ से है वो है M6 का। M6 में भी हो सकता है दबाव देखने को मिलेगा कि M6 में कल सेकेंड हाफ में ट्रेडिंग जो है वो रुक गई थी। करीब 45 मिनट के आसपास की ट्रेडिंग जो है वो रुकी थी। ट्रेडिंग रुकने की कई वजह भी उन्होंने दी है। उनका ये कहना है कि नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आया और इसी वजह से ट्रेडिंग हॉल्ट हुआ था। ट्रेडिंग हॉल्ट से रेवेन्यू साइड पर भी थोड़ा सा एक प्रेशर आता दिखाई पड़ेगा, वॉल्यूम थोड़ा सा डिप होंगे। दूसरा, सेबी ने भी इनसे इसकी जवाब मांगा है कि किस वजह से ट्रेडिंग में जो एक हॉल्ट है वो आया है। M6 में हो सकता है थोड़ा प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़े। 1040 रुपये के टारगेट्स के लिए आप बिकवाली कर सकते हैं। स्टॉप लॉस पे आप मेंटेन करें स्ट्रिक्टली 1078 रुपये का, लेकिन प्रेशर देख सकते हैं गैप डाउन ओपनिंग होती है तो स्टॉप लॉस 1078 का रख के अपने टारगेट्स को आप फर्दर डाउनवर्ड साइड पर रिवाइज कर सकते हैं। 1040 रुपये के टारगेट्स आप देख सकते हैं। चलिए, और अगला शेयर जो है मेरी तरफ से वो कैस्ट्रॉल का शेयर रहेगा, और यहाँ पर आज के लिए खरीदारी रेकमेंड करी जा रही है। अंतिम चरणों में शेयर में कल के सेशन में हमने खरीदारी देखी थी और यही खरीदारी एक्सटेंड भी हो सकती है। इनफैक्ट 50 डेज के मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये शेयर बंद होते हुए नजर आया। आप देख सकते हैं करीब 2% तक की तेजी के साथ ये 398 के लेवल्स पर बंद हुआ। यहाँ पर जो टारगेट्स आपको दिए जा रहे हैं आज के लिए 407 के, अगर तेजी पकड़ती है तो ये टारगेट्स को आप ध्यान में रखिए। 394 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करने की सलाह दी जा रही है। और अगला शेयर भी बाई की कैटेगरी में है और ये ऑटो एंसिलरी का शेयर है। मुंजाल शोवा की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर आज के लिए काफी ट्रिगर्स है, खासतौर पर हीरो मोटो की जो बिक्री बढ़ने से कंपनी को फायदा हुआ है, क्योंकि सबसे बड़े क्लाइंट्स में से एक है कंपनी के बाद अब जो ट्रिगर मौजूद हो रहा है उसके हिसाब से 255 के टारगेट्स यहाँ पर बनते हैं। अगर आप खरीदारी यहाँ पर करते हैं तो इस टारगेट को डेफिनेटली ध्यान में रखिए। स्टॉप लॉस आप 245 का रख सकते हैं। और खासतौर पर जो ऑटो एंसिलरी शेयर्स में पिछले हफ्ते में हमने मूव देखा है ऑटो सेल्स के चलते, यही तेजी एक्सटेंड भी करते हुए नजर आ सकती है। आप देख सकते हैं पिछले सेशन में करीब 4% तक की तेजी हमने देखी थी। 247 पर ये शेयर बंद हुआ, लेकिन 255 तक ये जा सकता है। 245 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है।
इनफैक्ट ये पूरा ग्रुप ही काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है साक्षी। पिछले पूरे हफ्ते में एक अच्छे मूव इस पूरे ग्रुप के अंदर देखने को मिले। मुंजाल शिवा के साथ में मुंजाल ऑटो चला, शिवम ऑटो चला, क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स अच्छे आए हैं और मेजरली इनके लिए वो क्लाइंट के तौर पे कामकाज करते हैं। हीरो मोटोकॉर्प की सेल ऑल टाइम हाई पर आई है, तो उसका भी एक इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा है। आज मुंजाल शिवा में तेजी देखने को मिल सकती है। 255 रुपये टारगेट रखें, 245 से स्टॉप लॉस मेंटेन करें। चलिए, अब तक आपको करीब 16 शेयर, इनफैक्ट 18 शेयर बताया जा चुका है और 18 में से 2 शेयर बिकवाली के लिए, बाकी सभी शेयर खरीदारी के लिए आपको बताए गए हैं। अब वक्त हो गया आज के सुपर हिट शेयर। सुपर हिट शेयर के तौर पे जो मैंने शेयर चुना है वो ऑयल एंड गैस स्पेस से है। आईजीएल को चुना है। आईजीएल को चुनने की वजह भी है, पहले तो लगातार ये शेयर एक अच्छे मोमेंटम में रहा है। कल के सत्र में भी इसमें खरीदारी देखने को मिली है। दूसरा, इसमें जो खबर है वो ये करनाल सिटी गैस के लिए कंपनी को एक लाइसेंस मिला है। जो लाइसेंस है वो गैस डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर मिला है करनाल सिटी के अंदर। हालांकि इसके अंदर कई सारे और भी कंपनीज इन्वॉल्व हैं, इसमें आईओसी इन्वॉल्व है, अदानी गैस इन्वॉल्व, लेकिन वो अलग अलग रीजन के लिए है। पर्टिकुलरली एक रीजन के लिए आईजीएल को मिला और जिस तरह एक्सपैंड कर रहे हैं, जिस तरह की डिमांड देखी जा रही है, ये अपने आप में ही कंपनी के लिए काफ़ी हद तक एक बड़ा ट्रिगर बन सकता है। शेयर में एक तरफा चाल देखने को मिली है, एक अच्छी तेज़ी दिखाई भी है इसने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अभी ब्रोकर्स काफ़ी बुलिश है इस कंपनी को लेकर। 1340 रुपये के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। 1250 रुपये का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 1262 शेयर का प्रीवियस टेकअप भाग। ऑल राइट, तो यहाँ पर आपको रिकमेंडेशन दी गई है आईजीएल में। ऑलरेडी हमने देखा भी है कि अपने लाइफ टाइम हाइस के करीब अभी ये शेयर कामकाज कर रहा है और भी आगे जाते हुए मोमेंटम जारी हो सकता है। मेरी तरफ से आज का जो सुपर हिट शेयर है वो है होटल लीला। यहाँ पर आपको डेफिनेटली आज अपने रडार पर रखना है ये शेयर, क्योंकि कंपनी का जो चेन्नई होटल है उसमें मैरीगोल्ड कैपिटल करेगा निवेश और यहाँ पर करीब 700 करोड़ का यहाँ पर निवेश होगा, जो कि कंपनी हिस्सेदारी यहाँ पर खरीदेगी। काफ़ी बड़ा ट्रिगर है कंपनी के लिए, क्योंकि जो डेट कंसर्न्स है अब डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं बैकबर्नर पर जाते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से और एक्विजिशन और हिस्सा बिक्री की खबरें आती हुई नजर आ रही हैं। 25.1 का यहाँ पर टारगेट आपको रेकमेंड किया जा रहा है। स्टॉप लॉस आपको 23 का मेंटेन करना होगा। आप देख सकते हैं पिछले सत्र में 0.3% तक की तेजी यहाँ पर हमने देखी है और यही तेजी आज के सेशन में इस खबर के चलते एक्सटेंड होते हुए नजर आ सकती है। तो होटल लीला आपके रडार पर डेफिनेटली होना चाहिए। आज का ये सुपर हिट शेयर है। तो हो सकता है कुछ एक तेजी देखने को मिले होटल लीला में। एक अच्छे मोमेंटम में शेयर वैसे भी कल के सत्र में था, करीब 3% के आसपास की बढ़त यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ी है। 25 रुपये टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। मेरी तरफ से 10 शेयर हैं, एक एक करके उन सभी शेयर में नजर डाल लेते हैं। शुरुआत मैंने की है श्री पुष्कर केमिकल के साथ, जहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 232 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। 223 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। कंपनी की एक बोर्ड बैठक है जिसमें एक्विजिशन को लेकर, फंड रेजिंग को लेकर कुछ फैसला हो सकता है। आईआरबी इंफ्रा टोल कलेक्शन शुरू हुआ, उसका इंपैक्ट आ सकता है। 220 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 210 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। सन फार्मा कल सेकंड हाफ एक आउट परफॉर्मर, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कल सेकंड हाफ में आते हुए दिखाई पड़ी। उसी आधार पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 515 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। 495 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। टोरेंट पावर को चुना गया खरीदारी के लिए। 224 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 215 रुपये का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। ईपीएस शेयर के तौर पर मैंने एचडीएफसी बैंक को चुना है। करीब 1810 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 1730 रुपये का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा आप बीएल कश्यप को देख सकते हैं खरीदारी के लिए। करीब 43-40 के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं। 41-20 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर कल सेकंड हाफ एक अच्छी तेजी इसमें देखने को भी मिली। बिकवाली आप कर सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। एलआईसी ने स्टेक बेचा, उसका इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। 130 रुपये के टारगेट्स के लिए बिकवाली करें। 138 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। रिलायंस इंफ्रा एडीजी ग्रुप में वैसे प्रेशर है, हो सकता है इसमें थोड़ा दबाव देखने को मिले। 495 रुपये के टारगेट्स के लिए बिकवाली करें। 515 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। M6 में दबाव रह सकता है। 1040 के टारगेट्स के लिए बिकवाली करें। 1078 का स्टॉप लॉस रखें। और सुपर हिट शेयर के तौर पर मैंने आईजीएल को चुना है खरीदारी के लिए। 1340 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं। 1250 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। चलिए, तो 10 कॉल्स आपको सुमित की तरफ से पता चल चुकी हैं और अब आप कॉपी पेन नोट कर लीजिए। फटाफट से 10 कॉल का आपको रिकैप बता दीजिए जो मैंने आपको बताई हैं। शुरुआत करते हैं हम एनबीसीसी के साथ, जो आपको आज के लिए खरीदारी रेकमेंड किया गया था। 215 के टारगेट्स के लिए 205 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। अगला शेयर जो आपको बताया गया था रियल एस्टेट स्पेस से था। जेपी एसोसिएट्स यहाँ पर खरीदारी की राय थी। 25.1 का टारगेट आपको यहाँ पर रेकमेंड किया गया था। 23.3 का स्टॉप लॉस लगाकर आप आज के सेशन में मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही बॉम्बे बर्मा, ये भी शेयर आपको रेकमेंड किया गया था। तेजी के चलते यहाँ पर मोमेंटम जारी रह सकता है, खरीदारी करके चलें। 1070 का टारगेट आपको यहाँ पर रेकमेंड किया गया था। स्टॉप लॉस आपको 1020 का लगाना है। मुकुंद लिमिटेड, ये अगला शेयर मेरी तरफ से आपको बताया गया था और यहाँ पर भी खरीदारी ही रेकमेंड की गई थी। 97 के टारगेट्स के लिए 92 का स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर मेंटेन करने के लिए कहा गया था। ईपीएस के तौर पर टीएफसी यानी कि टूरिज्म फाइनेंस पर आपको खरीदारी की राय दी गई थी। 126 के टारगेट्स के लिए 118 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करने को कहा गया था। अरविंद लिमिटेड, ये मेरी तरफ से अगला शेयर था जहां पर 400 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी
रेकमेंड किए गए थे आपको 382 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अपोलो हॉस्पिटल्स यहाँ पर भी तेजी पकड़ सकती है और आपको 1130 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर खरीदारी रेकमेंड की गई थी। 1105 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। कैस्ट्रॉल ये एक और शेयर है जहां पर आपको खरीदारी के लिए सलाह दी गई थी। 407 के टारगेट्स के लिए 394 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। अगला शेयर मुंजाल शोवा, यहां पर आज के सेशन में जोरदार तेजी देखने को मिल सकती है। 255 का टारगेट्स के लिए आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। 245 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। आज का सुपर हिट शेयर मेरी तरफ से होटल लीला का 25.1 के टारगेट्स के लिए 23 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है। चलिए, करीब करीब आपको 20 शेयर बताए जा चुके हैं और 20 में से 17 शेयर जो है खरीदारी के लिए बताए गए हैं, 3 शेयर जो है बिकवाली के लिए बताए गए हैं।